सीधे सीधे शब्दों में? राजीव जी, सीधे सीधे शब्दों में, सीधी की घटना जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की टेढ़ी घटना है और ये उसका असली चाल चरित्र चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको दर्शाती है। प्रवेश शुक्ला ने जो कुछ किया है वो कुछ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से हटकर नहीं किया है। जो उनकी असली संस्कृति है उसी का उसने प्रदर्शन किया है। बस ये बात अलग हो गई कि उसने खुलेआम कर दिया, बाकी जो है लुक छुपा के करते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में, यानी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी प्रदेश की, मधु मिश्रा। उनका एक बयान था, आप समझ सकते हैं कि उस बयान के आधार पर प्रवेश शुक्ला कहाँ खेलता है। कहिए तो वो पढ़ के सुना दूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा ही है। उस पर बात फिर बवाल बचा था बहुत ज्यादा। बयान था उनका कि साथियों, आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ विप्र बंधुओं के अलावा भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं। क्यों? हम बट गए, हम विभाजित हो गए। मेरे छोटे भाई सतीश गौतम को शायद आज से 40 वर्ष बाद का भारत दिख रहा है कि तुम्हारे बच्चे फिर गुलाम ना हो जाएं, कहीं फिर से हुजूर ना कहने लगे उन्हें, जिन्हें तुम अपने बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते। उठो, जागो और जब तक अपने अधिकार ना ले लो तब तक सतीश गौतम की तर्ज पर युद्ध करते रहो। तो जो जगा रही थी मधु मिश्रा, वो जाग तो गया प्रवेश शुक्ला। तो यही इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें लाग लपेट भले ही कुछ भी करती रहे, कुछ भी कहते रहे शिवराज सिंह, असली चाल चरित्र चेहरा है जो वो यही है। आखिर क्या कारण है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले में जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे आगे है। दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जहां डबल इंजन की सरकार है। और मजे की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री भी जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं, बताए जाते हैं। तो जहां पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जहां पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो ओबीसी के सम्मान के लिए राहुल गांधी पे हमलावर हो जाती है पूरी पार्टी कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम लेकर के क्या सारे चोरों के नाम मोदी क्यों कह करके ओबीसी का अपमान कर दिया। उनकी डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासियों पर जुल्म क्यों होते हैं? मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कोई। और ये असल में राजीव जी, इनकी जो असली वैचारिकी है वो यही है असली वैचारिकी। ये जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जिस हिंदू राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र असल में मनुस्मृति है। और इसीलिए कि जब भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, इन्होंने संविधान की खिलाफत की। आरएसएस ने उस समय डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूंके। तो ये इनकी असली वैचारिकी है और ये यही जो सुप्रीमेसी है उसको लागू करना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर गोलवलकर को पढ़ लीजिए तो बताते हैं किस तरीके से नस्लें सुधारी जानी है। तो ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा है और असली चाल चरित्र चेहरे पे ये सब सारी चीजें हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब पीठ पे जो है पुलिस का हाथ है बड़े अधिकारी का, तो साफ दिख रहा है। और एक बार नहीं, दो बार दिख रहा है और दिखाई दे रहा है। जब तो हम लोगों ने विजुअल भी चला दिया कि वो जो पहुंचा है, जेसीबी पहुंची है, बुलडोजर पहुंचा है, तो वो तो जो सफाई कर रहा है उनके आंगन की। तो ये जो सब चीजें हो रही है, तो इस तरीके से ये साफ जाहिर करता है कि इस घटना को या इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन हासिल है और यही उनकी असली वैचारिकी है। प्रवेश शुक्ला ने जो किया है, वो जो कुछ भी किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो असली रीति नीति है उसी के अनुसार उसने कुछ काम किया, कोई अलग से कुछ नया काम नहीं कर दिया। यही इनके असली काम है और ये कोई एक आध घटना नहीं है। इसलिए ये तमाम घटनाएं जो आपको मिल जाएंगी, उनमें अधिकांश लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वही लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं। तो ये तो राजीव जी, अब जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, आप सोशल मीडिया पे सब सवाल किए जाने लगे कि वो उसके पिता कह रहे हैं प्रवेश शुक्ला कि यह बुलडोजर क्यों भेजा गया है, इस मकान बनाने में उसका तो कोई हाथ नहीं है, मकान तो हमने बनाया है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब भले ही जो है वो ये कहा जा रहा हो और बुलडोजर करने कुछ और गया हो, लेकिन अगर ये सवाल भी है तो ये सवाल दूसरों के लिए भी हो सकता है जब दूसरे घर गिराए जाते हैं बुलडोजर। तो कुल मिला के राजीव जी, ये बुलडोजर जो है ये सिर्फ एक प्रतीक है कि सरकार जो है वो काम कर रही है और सरकार ने कुछ काम किया है, वरना ये तो सेवा में ही लगे हुए हैं। तो असली सेवा जो है ये किसकी कर रही है ये देखा जा सकता है। मुझे लगता है राजीव जी
कि ये मसला जो है ये समझने की जो ज़रूरत है वो उन लोगों के लिए समझने की आवश्यकता है जिनके खिलाफ जो चीज़ें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बड़ी शातिराना ढंग से उन दलितों और आदिवासियों के वोट हासिल करती रही है जिनके खिलाफ उसकी पूरी पूरी वैचारिकी है, जिनके खिलाफ वो पूरी तरीके से खड़ी रहती है, और उसका एक एक कदम जो है इनको तबाह और बर्बाद करने का होता है। आज जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ठेके में भर्तियां हो रही हैं, वो सारी चीजें किस लिए हैं? वो सारी चीजें इसीलिए हैं कि किसी भी तरीके से दलितों और आदिवासियों के बच्चे जो हैं वो नौकरियों में ना आने पाए, और जो 70 सालों में पिछला जो एक इस आरक्षण की वजह से थोड़ा उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, जो थोड़ा सा उनका उत्थान हुआ, वो किस तरीके से पीछे पहुंच जाए। और जो मधु मिश्रा चाहती हैं कि उनको जो है वो 40 साल का आगे का भारत दिख रहा है और फिर से वो गुलाम ना हो जाए, हुजूर ना कहने लगे, तो उसी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं। असली इनका चाल चरित्र राजीव जी यही। जी, चाल चरित्र और चेहरा, और ये बात